Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in the last video, we have started our chapter Fundamentals of Partnership Firm. In this video, we are going to continue the same chapter. And in the last video, we have learned about the basic meaning of partnership firm and how partnership firm actually maintains their books of account with the help of profit and loss appropriation account. And then we have learned about the capital and drawings. The capital we have understood very well. Now I am going to take the topic drawings. राइट तो आपको क्वेश्चन में डिफरेंट वेज के थ्रू पूछा जा सकता है ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट निकालने के लिए राइट तो आई एम गोइंग टू टेक ऑल दोस सिनेरियो राइट सो द सिचुएशन दैट आई हैव कंसीडर्ड हियर इज दैट देयर आर टू पार्टनर्स पार्टनर ए एंड पार्टनर बी और आपको आरओआई दिया गया है 10% पर एनम के हिसाब से आपको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो राइट so there can be the three scenarios. The first scenario will be when there are the different dates given. For example, partner A और partner B की जो drawings है उनके लिए different dates given है. Partner A ने 20,000 रुपए निकाले right का 31st April right and B ने 10,000 rupees निकाले for example on 31st October को. Right. So in the question, how you are going to calculate the interest on drawing? You are simply going to write the amount, which is in case 20,000. Then rate of interest, which is 10%, and then comes your time period. So this is the entire play in the interest on drawing. कि आपको time period निकालना आना चाहिए. ठीक है तो आप time period कैसे निकालोगे? For example, आपका जो year close हो रहा है वो हो रहा है 31st मार्च को राइट तो आप तो क्या करोगे आप टाइम पीरियड निकालोगे जब से ड्राइंग हुई है तब से जब साल हमारा क्लोज हो रहा है राइट सो 31st अप्रैल के बाद से कितना टाइम पीरियड बचता है टिल 31st ऑफ मार्च राइट सो वी आर गोइंग टू काउंट द मंथ अप्रैल तो चला गया मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सो देयर आर 11 months of time period that you are going to calculate. तो आप सिंपली क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 by 12 से and you will get the answer of IOD. राइट तो ये जो आपका आंसर होगा वो आएगा सिंपली जब आप अपने टाइम पीरियड को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे राइट सिमिलरली इन द केस ऑफ बी द ड्राइंग इज बीइंग मेड ऑन 31st अक्टूबर अक्टूबर के बाद से कितना टाइम पीरियड बचता है October, November, December, January, February, March, right? So there are 5 months left. तो आप क्या करोगे जो आईओडी निकालोगे 10,000 पर वो आप निकालोगे 5 महीनों का. So this was the first scenario that actually comes in the question. तो आपको different dates दे दी गई होंगी और आपको आईओडी निकालने के लिए बोला होगा. So this is how you calculate your interest on drawing in the first scenario. Now we are going to take the second scenario. So the second scenario that might come in the question will be that जो drawings हुई है वो आपकी consecutive time period पर हुई है. What does it mean? कि for example partner A ने 2,000 रुपए निकाले in the beginning of every month consecutively, right? Similarly partner B ने 2,000 rupees निकाले in the middle of every month. And lastly partner C ने निकाले every month at the end, right? So in this case आप क्या करोगे सबसे पहले तो आप जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी बार आपकी ड्राइंग हुई है राइट तो 2,000 रुपए आपने महीने में एवरी मंथ निकालने हैं राइट तो आप क्या करोगे सिंपली 2,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 मंथ से सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप द सेकंड स्टेप व्हाट यू आर गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू राइट द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज इन केस 10% right in all three scenarios now comes the best part जहां आपको निकालना है टाइम पीरियड और वो टाइम पीरियड से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट दी आईओडी तो आप टाइम पीरियड कैसे निकालते हो इन केस ऑफ बिगनिंग बट यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द टू ड्राइंग्स द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन राइट तो बिगनिंग के सिनेरियो में क्या होता है फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे दो टाइम पीरियड ले लोगे राइट जब आपकी सबसे पहले ड्राइंग हुई और जब आपकी लास्ट ड्राइंग हुई सो इन दिस केस आपका ईयर क्लोज हो रहा है 31st मार्च को तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी 1st अप्रैल राइट एंड द लास्ट ड्राइंग विल बी
1st March. Why? Because every month के beginning में they are doing the consecutive amount, right? That 1st April से 31st March तक कितना टाइम पीरियड बचता है? 12 months. And 1st March से कितना टाइम पीरियड बचता है till 31st March? 1 month. Right? So what you are going to do? You are going to add the 2, 12 plus 1 and divide it by 2. तो आप क्या करोगे? Average निकाल दोगे 2 drawings का, the first and the last one. You will get the time period. The time period that you are getting is 6.5. Right? Similarly, you are going to calculate for the middle and similarly you are going to calculate for the end. आपको क्या करना है? In order to calculate the time period, आपको दो dates लेनी है जब drawings हुई है. When the first drawing is being made and the last, right? उसके बाद आप क्या कर दोगे? दोनों के time period का average निकाल दोगे तो you will get your time period. So this can be the second scenario जिसके ऊपर वो आपको interest on drawings निकालने के लिए बोला जा सकता है. Now we are moving towards the third one. Now we are moving towards the third scenario. For example, there are two partners, right? And the rate of interest that is given in the question is 10% per annum, and they have told you to calculate the interest on drawing, right? So it is the trick of this word. Whenever it is written per annum, you are going to take into consideration the time period, and if it is written nothing, only the percentage sign is given in the question. So in the second case 10% and in the first case 10% per annum, right? So आपको क्या करना है? जब भी per annum लिखा होगा in the question, तो आपको ये consider करना है time period को, right? And whenever it is written nothing in the question, you are not going to consider the time period. Simple. So in this case, when it is written 10% per annum, you are going to calculate the interest. For example, amount is 20,000. आप simply 20,000 में 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दोगे और जो आप टाइम पीरियड लोगे वो लोगे आप 6 months. Why? Because there is nothing written in the question. If there is nothing written in the question, you are going to take into consideration the time period of 6 months. Right? तो आप basically क्या करो? 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दो, which is going to come out 1,000. Right? In case of 10%, you are not going to take into consideration the time period. You are simply going to charge the percentage on the amount. So this is your third scenario. I have told you the scenarios because it is easy to have the concept clear beforehand while solving the question. तो आपकी ये तीन तरीके के मेथड्स हो सकते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बोला गया होगा. The first one जब आपको dates given है, right? Second जब आपको consecutive dates given है, and the last जब आपको percentage and percentage per annum के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना होगा. Right? So these are the three methods that I have told you. This is it for the video. In this video, we have learned about the drawings and the interest on drawing, right? And I have told you about the three methods using whom you have to calculate the interest on drawing, right? So this is the simple concept about the interest on drawing. Now in the next video, we are going to start with the practical portion of this chapter, where we are going